नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को, हमारी अपनी YouTube फैमिली को 2024 के इस नूतन वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के आज सुबह से फ़ोन आए कि काफ़ी दिनों से आपसे रूबरू नहीं हुए हैं, आप आइए और कुछ जो है वो हमें बताइए। देखिए, जो भी आप लोगों के प्रश्न होते हैं उसको तो हम विशेषज्ञ के माध्यम से आप तक बता ही देते हैं, लेकिन बीच बीच में हम भी आपसे संवाद इसलिए करते हैं ताकि जो है वो आपकी समस्याओं को लेकर बातचीत हो सके। लेकिन आज चूँकि 1 जनवरी है और जब हम बहुत छोटे थे तो सुनते थे अपने पेरेंट्स से कि साल के पहले दिन जो काम करते हैं वही काम पूरे साल होता रहता है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी के दौर में अब ये सारी जो धारणाएं हैं वो बदलती जा रही हैं और जाहिर बात है कि 7 समुंदर पार भी घर बैठे बैठे सुबह से लगातार वीडियो कॉल्स हो रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी आज अपना न्यू ईयर मनाया और ड्यू के वाइस चांसलर ने संबोधित किया। उसकी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, आप उसे पढ़िएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2024 का वर्ष शुरू हो गया है और देश के लिए तो ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो जाहिर है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी 2024 का जो ये वर्ष है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं रहने वाला कि लोकसभा चुनाव है या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो स्नातक की सीटें हैं वो खाली चली जा रही हैं और इस साल भी पिछले दिनों आपने देखा भी होगा और अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर दोबारा देख लें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार भी जो सैंक्शन सीटें हैं वो तक नहीं भर पाई। अधिक एडमिशन की तो बात ही क्या करें। और अभी आपने एक दिन पहले ही देखा होगा नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड, जिसमें लगभग 15,000 सीटें हैं, उसमें भी जो है वो उनकी डायरेक्टर ने बताया कि 12,000 सीटें ही भरी और लगभग 3,000 के आसपास सीटें खाली रह गई। मतलब उसके बाद जबकि 500 से अधिक एडमिशन हुए पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसी के अगर तुलना में बात करें तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में इस साल दाखिले बढ़ गए, यानी कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ओडीएल मोड को लेकर भी स्टूडेंट्स की दिलचस्पी बढ़ी है और चूँकि अब वो ये समझ रहे हैं कि अगर डिग्री ही लेनी है तो क्यों ना जो है वो रेगुलर कॉलेज की बजाय एसओएल में ही पढ़ा जाए। लेकिन रेगुलर कॉलेजेस में एडमिशन स्टूडेंट्स नहीं लेना चाहते या उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा, इन दोनों सवालों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जिसको कि दूर करने की ज़रूरत है। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि 2024 की जब दिल्ली विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो तो वो क्या एक किस मंशा के साथ हो, क्योंकि वीसी साहब की मंशा पिछली बार थी कि अगर सीटों का एलोकेशन अधिक कर दिया जाए तो शायद सीटें भरने में जो है वो कामयाबी हासिल होगी, लेकिन ये दांव भी उतना नहीं चला जितना कि इसको लेकर जो है वो बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। अंततः मॉपअप राउंड निकाला गया और मॉपअप राउंड को भी जो है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, ये तमाम विशेषज्ञों ने कहा। वो अलग बात थी कि कैमरे पर आकर कोई भी ये कहने से बचना चाह रहा था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब भी बात होती थी चाय की चुस्कियों के साथ तो यही कहा जाता था कि हम जो है वो इससे अधिक सीटें भर सकते थे अगर थोड़ा सा जो है वो एक लचीला रवैया अपनाया जाता। अब सवाल ये है कि यह लचीला रवैया कैसे अपनाया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए वाकई में पिछला वर्ष थोड़ा सा जो है वो उपलब्धियों भरा भी रहा, क्योंकि क्यूएस रैंकिंग में जो है वो विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो सुधरी और जो एडमिशन भी है वो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़े से अधिक हुए, लेकिन सीटें फिर भी खाली रह गई। नए कोर्सेज आए, आईटेब शुरू हुआ, आपका बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी शुरू हुआ, लेकिन उनमें भी पूरी सीटें नहीं भर पाई और बीटेक की एक ब्रांच में तो लगभग बड़ी संख्या में सीटें जो है वो खाली गई और जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक भी जो है वो एडमिशन प्रक्रिया चली जो 14 जून से शुरू हुई थी। तो आप लगा सकते हैं कि कितना लंबा एक जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया रही है और इसी वजह से सेशन लेट भी हुआ। और अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्हें पढ़ने का बहुत ही कम समय मिला
और उस कम समय में भी उन्होंने जो है वो जितनी तैयारी हो सकती थी उतनी तैयारी उन्होंने की। तो क्या इस बार तैयारियों के लिए विश्वविद्यालय जो है वो जल्दी अपनी कमर कसेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर रिज़ल्ट आने का इंतज़ार किया जाएगा कि पहले एनटीए की परीक्षाएं हो जाएं, फिर उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आ जाएं उनके, और उसके बाद जो है वो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम शुरू किया जाए, तो ये बात। और ये कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की भी बात करें, लगातार दूसरा साल है जब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम की कार्य प्रणाली को लेकर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इसमें अगर आप बात करें तो जिन बच्चों को सीटें अलॉट ही उनको भी पता नहीं लगा कि उन्हें सीटें कैसे मिली, और जिनको नहीं मिली वो तो जाहिर बात है नील बट्टा सन्नाटा था उनके लिए, क्योंकि आपने सीट अलॉट करके उनको दे दी। ये तो बिल्कुल लॉटरी सिस्टम जैसा ही हो गया। उसमें प्रेफरेंस लिस्ट और तमाम आपकी कैटेगरी, ये वो अगड़म बगड़म बहुत सारी चीज़ें मिक्स थी, और आपने एक सीट एलोकेट करके दे दी कि अब चाहिए। कई लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जो सीट एलोकेशन सिस्टम है ये जो है वो सेंट्रलाइज होने की बजाय डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ये कॉलेजों को दिया जाना चाहिए कि कॉलेज अपने हिसाब से देखें और सीट अलॉट करें। इसका वजह यह है कि ड्यू का एक कॉलेज है, और उस कॉलेज में अगर स्पोर्ट्स कोटा की सीटों की बात करें तो वहाँ 54 सीटें हैं, और 54 में से उनकी जो है वो 41 सीटें खाली हैं अभी स्टिल, यानी कि वो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भी नहीं भर पाए। और तमाम जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो डायरेक्टर्स फिजिकल एजुकेशंस हैं जो कॉलेजेस में, उनका ये दर्द है कि वो अपने जो है वो हिसाब से टीम नहीं बना पाए, और स्टूडेंट्स का भी उसी हिसाब से दर्द है। एक स्टूडेंट जो नरेला रहता है और चाहता है कि उसे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज मिल जाए जिसमें कि वो पढ़े और उसके घर से नज़दीक भी है, लेकिन उसको महाराजा अग्रसेन कॉलेज अलॉट होता है जो कि बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे यूपी को टच करते हुए नोएडा के पास है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस गेम में और जिस पोजीशन पे वो खेलता है उसकी ज़रूरत उस कॉलेज को है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि स्पोर्ट्स कोटा के जो एडमिशन हैं वो कैसे किए जाएँ, ईसीए के एडमिशन्स कैसे किए जाएँ, और हाँ इसके अलावा उन चीज़ों को भी देखना कि जो रिज़र्व कैटेगरी के एडमिशन्स हैं वो कैसे हों, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि उनको भी मन माफिक कोर्स और कॉलेज अलॉट नहीं हो पाए डिस्पाइट कि उनका रिजर्वेशन था। इसको लेकर लगातार जो है वो सवाल उठते रहे हैं। ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 2024 में एक बड़ी चुनौती होगी। अब बात करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की। 2023 में ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए जो कोटा शुरू हुआ, और आपको पता भी है कि इस पर सबसे पहले स्टोरी आपके इस चैनल ने की थी, और उसके बाद जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने इस मैटर को जो है वो पीआरओ के माध्यम से लेके आए, और इसी में ये पास हुआ, और इसके तहत 101 विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ। आपको एक वीडियो भी देखने को मिलेगी जो हमने पिछले दिनों उन बच्चों से बात की थी जिनके एडमिशन इस कोटा के अंतर्गत हुए थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनकी जो है वो पूरी फीस माफ़ कर दी है, यानी उनकी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का ये एक बहुत ही मानवीय चेहरा रहा है कि जो लोग अपने जो बच्चे हैं जो अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनको कहीं से भी अब जो है वो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनके सर पर किसका हाथ होगा कि वो अपनी आगे की उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। अब ये बात तो स्टूडेंट्स की हो गई। अब बात करते हैं कर्मचारियों की। 2023 में दिल्ली विश्वविद्यालय में कई धरने प्रदर्शन देखने को मिले। जो वर्षों से काम कर रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में कर्मचारी, उनको लगा कि अब उनकी जो है वो नौकरी ख़तरे में है, क्योंकि पिछले दिनों एनटीए के एग्ज़ाम हुए और कुछ सिलेक्शंस भी हुई, और उनको सैंक्शन लेटर भी भेजे गए, फिर उनकी ज्वाइनिंग रोकी गई। और इन सारे जो है मुद्दों पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जो कमेटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भविष्य किस तरह का हो उस पर जो है वो विचार कर रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय को स्थायी कर्मचारी मिलें, और जो कर्मचारी वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय हो। और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ऐसा फैसला ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनका एक मानवीय चेहरा है और वो मानवीय दृष्टिकोण से सोचते आए हैं। और यही दृष्टिकोण रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो नए शिक्षक आए, और शिक्षकों की लगातार स्थायी नियुक्ति हो रही है। और जो कहा जा रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पूरी एक एडहॉक यूनिवर्सिटी जो बन के रह गई थी, और वो धब्बा जो है वो हटता हुआ दिख रहा है। 2024 की ये पहली तिमाही में ये जो है वो चुनौतियाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने रहेंगी, और वो इनसे किस तरीके से जो है वो निपटते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पीजी
के लिए CUT के फॉर्म्स आ चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी 24 जनवरी है। और ड्यू में भी जो PG के एडमिशन्स हैं वो CUT के माध्यम से ही होंगे। तो आप एक बार ड्यू का बुलेटिन ज़रूर देख लें और CUT के PG का फॉर्म भरते समय ड्यू में उस कोर्स का कोड और वहाँ पर कोड को अच्छे से मिलान ज़रूर कर लें, क्योंकि कोड को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ा है। तो फिलहाल आज साल का पहला दिन है, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ मनाइए और अपने जो ड्यू में जो पढ़ने का जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो। आप सभी जो UG में आने का सपना देख रहे हैं वो इन दिनों बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और जो है उसके बाद CUT के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कीजिए और जो PG के हैं वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुट जाएं, क्योंकि UG से पहले निश्चित रूप से PG की परीक्षाएँ होंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप जो है वो मीठा खाइए, मीठा खिलाइए और इस चैनल पर आप और क्या क्या देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर।